चलिए बाइनरी सर्च की बात कर रहे थे हम लोग, ओके, उसी कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए एल्गोरिथम थोड़ा सा अलग है, तो अच्छे समझिएगा कि कैसे किया जाता है बाइनरी सर्च। ओके, चलिए बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि बाइनरी सर्च का पहला रूल है, क्या कहता है कि आप स्टार्टिंग इंडेक्स को क्या मान लीजिए, बिगिनिंग मान लीजिए, और लास्ट वाले को क्या मान लीजिए, एंड मान लीजिए। ओके, एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या हुआ कि बिगिनिंग जो है आपका, ठीक है, पहला इंडेक्स हो जाएगा, दैट इज योर जीरो। बिगिनिंग बराबर कितना हो गया, जीरो, मतलब पहले वाले को बिगिनिंग दिखाएगा। ओके, लास्ट वाले को कौन दिखाएगा, एंड दिखाएगा। नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, स्टार्ट एंड, बिगिनिंग एंड, जो मन करे वो लीजिए। स्टार्ट बराबर, ये मेरा एरे 7 साइज का है, साइज इसका टोटल 7 है, तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या हुआ आपका 6 है, तो इंड बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, तो बाइनरी सर्च क्या कहा कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, और लास्ट वाला जो इंडेक्स है उसको भी किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। अब ये कहता क्या है कि सबसे पहले आप मिडिल निकालिए, मिडिल निकालिए। ओके, मिडिल की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये मिडिल क्या होगा, बिगिनिंग और एंड जितना है दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 0 + 6, एंड उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अगर दशमलव में आंसर आ रहा है तो केवल इंटीजर वाला पार्ट कंसीडर कीजिएगा। ओके, अगर दशमलव में आंसर आ रहा है तो केवल इंटीजर वाला पार्ट कंसीडर कीजिएगा। जैसे अगर आंसर 3.5 आ रहा है तो केवल क्या कंसीडर कीजिएगा, 3 कंसीडर कीजिएगा। तो यहाँ पे दशमलव में नहीं आ रहा है, केवल 3 आंसर आ रहा है। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके, तो सबसे पहला काम क्या कहा, बिगिनिंग ले लीजिए, एंड ले लीजिए, मिडिल निकालिए। ठीक है, मिडिल निकाल। अब मान लीजिए आपको 35 सर्च करना है, ये भी पता होना चाहिए क्या सर्च करना है। ओके, मान लीजिए आपको 35 सर्च करना है। ओके, आपने जो मिडिल निकाला है, ठीक है, वहां पे वैल्यू देखिए कितनी है, मतलब ए ऑफ मिडिल कितना है, ए ऑफ मिडिल। मिडिल किसे दिखा रहा है, इस थर्ड वाले को, ये किसे दिखा रहा है, मिडिल हो गया। दिस इज योर मिडिल वैल्यू, निकल गया। ओके, अब ए मिडिल पे देखिए कितनी वैल्यू है, दैट इज योर 35, और जो सर्च कर रहे हो, ठीक है, वो देख लो वो क्या है, जो सर्च कर रहे हैं वो है। अगर आपने कहा कि ए मिडिल की वैल्यू और जो सर्च कर रहे हैं वो दोनों वैल्यू सेम है, तो सिंपली क्या लिखिए, प्रेजेंट लिख दीजिए, काम खत्म। सिर्फ एक स्टेप में चलेगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। ओके, मतलब पहली बार में आपने मिडिल निकाला, और वो मिडिल और जो सर्च कर रहे हैं दोनों अगर वैल्यू सेम है, ओके, तो इसका मतलब आपका एलिमेंट प्रेजेंट। ये पहला चीज हो गया। लेकिन बाय द वे, अगर मैंने कहा 35 ना सर्च करके आपको जो सर्च करना है वो करना है 65। मैंने कहा कि 35 सर्च नहीं करना है, ओके, ये सर्च नहीं करना है आपको 65 सर्च करना है। ओके, कहा गया 65 सर्च करना है। अब देखिए, जब, ठीक है, मिडिल पे आपको वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, तो दिस इज योर मिडिल वैल्यू, यही आपका मिडिल है। ओके, यहां पे अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती है तो वो वैल्यू कहां होगी, ठीक है, आइदर इस साइड होगी और या तो इस साइड होगी, दोनों में किसी एक ही साइड हो सकती है। ओके, अब कब इधर होगी, ठीक है, जब जो सर्च कर रहे हैं आप वैल्यू, वो मिडिल पे जो वैल्यू उससे अगर बड़ी है, जैसे हमने कहा कि मुझे 65 सर्च करना है, तो 65 ए मिडिल पे जो वैल्यू है उससे बड़ी है। अगर बड़ा है तो आपको राइट हैंड साइड में सर्च करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सर्च नहीं करना। मतलब ऐसे समझो, ये मिडिल वाला इसे 2 पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है, एक आधा पार्ट ये हो गया और आधा पार्ट ये हो गया। इस पूरे एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, हाफ पार्ट ये हो गया आपका और हाफ पार्ट ये हो गया। या तो, ठीक है, लेफ्ट वाले हाफ पार्ट में होगा वो एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं, या राइट वाले हाफ पार्ट में होगा जिसे सर्च कर रहे हैं। कब राइट वाले में होगा, अगर वैल्यू बड़ी है जो सर्च कर रहे हैं,
और अगर वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में होगा। किससे? मिडिल वाले एलिमेंट से। ओके, मिडिल से अगर बड़ा है तो राइट में सर्च करना है, और मिडिल से छोटा है तो लेफ्ट में सर्च करना है। ओके, अब वही चीज चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे 65 सर्च करना था। ओके, ये 65, ठीक है, 35 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपको एक बार और सर्च करना पड़ेगा। एक बार सर्च करने से आपका काम नहीं होगा, आपको एक बार और सर्च करना पड़ेगा। ओके, कैसे? अब देखिए, जो सर्च कर रहे हैं, जो चीज सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आपका सर्चिंग एलिमेंट, ओके, ग्रेटर देन ए मिडिल है। जो आप सर्च कर रहे हैं वो ए मिडिल से बड़ा है। अगर आपका एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं, जो मिडिल वाला एलिमेंट है, उससे बड़ा है, ठीक है, तो आपको इधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। इस वाले पार्ट को टच भी मत करिए। ठीक है, सिर्फ इसे टच कर रहा है। तो क्या जरूरत है शुरू से सर्च करने की? ओके, नहीं, आपको सर्च कहां से करना है? इस वाले इंडेक्स से शुरू करना पड़ेगा। मतलब यहां से सर्च करेंगे। और ये कहां से, जैसे मान ली कहा यहां पे तो 4 से सर्च करेगा। क्यों 4 से? क्योंकि मिडिल वाला 3 पे है, तो उसके आगे से स्टार्ट करेगा सर्च करना। लेकिन अगर मिडिल वाला 6 होता, मिडिल की वैल्यू अगर 6 होती और राइट हैंड में सर्च करना होता, तो सर्च करना कहां से स्टार्ट करते हैं? 7 से स्टार्ट करते, मतलब उसके जस्ट एक आगे से। ओके, ये चीज समझिए। अगर मिडिल 3rd पे है, 3 पे है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे सर्च करना, अगर राइट हैंड साइड में सर्च करना है। लेकिन अगर यही मिडिल की वैल्यू मान लो 7 होती, मिडिल 7 पे होता, और मैंने कहा जो सर्च करना है वो राइट में है, तो बताओ सर्च करना स्टार्ट कहां से होता है? तो कहां से स्टार्ट होता है? 8 से, मतलब मिडिल के जस्ट एक बाद से। ओके, तो इसका मतलब अगर मैंने कहा ये मिडिल पे है, ठीक है, तो बताओ स्टार्टिंग राइट हैंड साइड में जो स्टार्टिंग होगा वो कहां से होगा? मिडिल के जस्ट एक बाद से। तो इसका मतलब मिडिल +1। ओके, तो ये जो बिगिनिंग है, ठीक है, वो यहां ना होके शिफ्ट होके कहां चला जाएगा? इस पोजीशन पे चला जाएगा, मतलब ये नया बिगिनिंग बन जाएगा। ओके, अगर हमने कहा राइट हैंड साइड में मुझे सर्च करना है, तो बिगिनिंग, ठीक है, शुरू से इधर से ना होके मिडिल के जस्ट एक बाद से हो जाएगा, मतलब यहां से स्टार्ट हो जाए बिगिनिंग। ओके, बिगिनिंग से एंड, मतलब यहां से शुरू करेंगे यहां तक, इसके बीच में ढूंढेंगे हम लोग। ओके, तो वही चीज है, अगर सर्चिंग एलिमेंट ग्रेटर देन ए मिड है, तो बिगिनिंग जो है वो बदल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? बिगिनिंग बराबर क्या हो जाएगा? मिड +1 हो जाएगा। मिड +1, मतलब जितना मिडिल आया है उसके एक बाद से ही स्टार्ट करने की जरूरत है। ओके, लेकिन ये तब की बात है जब सर्चिंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन ए मिड है। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। मान लो मुझे 5 सर्च करना होता, ना कि 65, मुझे 5 सर्च करना होता। अगर मुझे 5 सर्च करना होता तो वो 5 100% इस वाले पार्ट में नहीं होगा। ओके, उसे सर्च करने के लिए केवल आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सर्च करना है, इस वाले पार्ट में जाने की जरूरत है। ओके, तो अगर मैंने कहा, ठीक है, कि अब 5 सर्च करिए, तो बताओ कहां से कहां ढूंढने की जरूरत है? ठीक है, तो 0 से लेकर 2 तक, सिर्फ इसी के बीच में ढूंढने की जरूरत है। ओके, लेकिन ये क्यों 2 तक है? क्योंकि मिडिल की वैल्यू क्या है? ठीक है, उसके पहले तक ही ढूंढने की जरूरत है। 3 है इसीलिए 2 तक है। लेकिन अगर मैंने कहा मिडिल 7 पे है और हमें जो ढूंढना है वो छोटा है मिडिल से, हमको इधर ढूंढना पड़ेगा, तो बताओ कहां से कहां तक ढूंढना पड़ेगा? 0 से लेके 6 तक ढूंढना पड़ेगा। 0 से लेके 6 तक ढूंढना होगा। ओके, तो 0 से 6 तक ढूंढेंगे। ओके, मैंने कहा, ठीक है, कि यहाँ पे मिडिल जो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो जितना मिडिल आया उससे पहले तक, इसका मतलब मिडिल -1। ओके, मतलब अगर मैं कहूं कि इतने में ढूंढना है, इतने में ढूंढना है, ठीक है, तो सिंपली बताओ, ठीक है, कि स्टार्ट कहां से होगा? तो स्टार्ट जहां है वही रहेगा, लेकिन एंड बदल जाएगा। एंड अब यहां पे नहीं होगा, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, एंड यहां पे आ जाएगा, मतलब मिडिल के पहले तक। तो वही चीज है, अगर ये चीज सही है तब तो बिगिनिंग बदल जाएगा, बिगिनिंग क्या हो जाएगा? मिडिल +1 हो जाएगा। ओके, और अगर
छोटा है, ठीक है, तो आपका एंड यहाँ पे ना होके उसके पहले तक हो जाएगा, मिडिल -1 तक हो। ओके, तो दूसरा कंडीशन भी क्या हो सकता है कि अगर सर्चिंग एलिमेंट लेस देन ए मिड है तो आपका एंड बदल जाता है और एंड बराबर क्या हो जाता है, मिड -1 हो जाता है, मिड -1। ओके, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, दोनों पे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। चलिए अब बात कर रहे हैं क्या कि हमें 65 मान लो सर्च करना है। ओके, तो 65 इतने वाले पार्ट में होगा, ठीक है, तो बिगिनिंग की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, बिगिनिंग बराबर क्या हो जाएगा, बिगिनिंग, क्यों ये होगा, क्योंकि सर्चिंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन ए मिड। 65, ठीक है, जो मिड पे आया उससे बड़ा है, तो मुझे इधर ढूंढना है। ओके, तो कैसे ढूंढूंगा, कहूंगा कि बिगिनिंग जो है अब वो यहां ना होके, ठीक है, मिड के एक बाद हो जाएगा, तो कैसे निकालूंगा, मिड +1, बिगिनिंग बराबर मिड +1। ओके, मिड की वैल्यू कितनी आई थी, 3 + 1 कितना हो गया, 4, मतलब बिगिनिंग कितना हो गया, 4 हो गया, बिगिनिंग हो गया 4, तो बिगिनिंग की वैल्यू 4 हो गई, एंड अभी भी कितना है, 6 है, एंड कितना है, 6 है। ओके, तो कैसे ढूंढूंगा, बिगिनिंग नई वैल्यू, बिगिनिंग की वैल्यू 4 हो गई, एंड अभी भी मेरा कितना है, 6। ओके, फिर से मिड निकाल लो, मिड निकालो, नई वैल्यू पे निकालेंगे, 4-6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 5, ये आ गया 5। ओके, मतलब अब मिड इसे न दिखा के मिड इस 5 को दिखाएगा। ओके, अब देखो ए मिड पे जो वैल्यू है और जो ढूंढ रहे हो क्या दोनों सेम है, ए मिड बराबर क्या सर्च है। ओके, तो जी हाँ, 65 = 65, मतलब प्रेजेंट। अगर नहीं होगा तो ये काम फिर से वापस रिपीट होगा। ओके, फिर इसको मान लो अगर नहीं मिला होता तो ये फिर से इसको डिवाइड करता है यहां से। ओके, कैसे, इस पूरे छोटे वाले एरे को 2 पार्ट में डिवाइड, एक 50 हो जाता और एक 70 हो जाता। ओके, अब या तो इधर ढूंढते, इधर कब ढूंढते, जब बड़ी वैल्यू ढूंढनी होती, इधर कब ढूंढते, जब लेस देन वैल्यू ढूंढनी होती 65 से, और यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ओके, चलो एक बार और अच्छे से देख लो, क्या कहा, सपोज ये एरे है तुम्हारा, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस एरे में कई सारे एलिमेंट्स हैं, मान लो ये 0 है और ये है 9, 0 है और ये 9, तो सबसे पहला काम क्या कहता है कि बिगिनिंग बराबर क्या हो गया तुम्हारा, दिस इज योर बिगिनिंग, मान लो दिस इज योर बी, दिस इज योर एंड, दिस इज योर ई। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एंड मिडिल निकालेंगे, एम निकालना है। व्हाट इज एम, बी प्लस ई डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ओके, निकल गया। तो सबसे पहले कहा बिगिनिंग ले लेते हैं, ठीक है, और एंड ले लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ओके, वही मिडिल की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये मिडिल निकालने के बाद सबसे पहले ध्यान रखना, मान लो ये मिडिल है, ये क्या है, एम है, दिस इज योर एम। क्या कहता है, इस मिडिल पे जो एलिमेंट है, ओके, उससे मैच कराओ, किससे, जो ढूंढ रहे हो, एस फॉर सर्चिंग एलिमेंट। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब प्रेजेंट है, इसका मतलब ए मिडिल इक्वल टू क्या, एस है, अगर है तो सिंपली क्या लिख देना, प्रेजेंट है। पहला स्टेप है, सिंपली हो गया प्रेजेंट। तो पहले बिगिनिंग 0 कर लेना, लास्ट इंडेक्स इंड हो जाएगा, बी प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 निकालना, मिडिल की वैल्यू, ए मिडिल पे देखना क्या प्रेजेंट है। ओके, अगर है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तुरंत बाहर निकल जाना। ओके, लेकिन अगर बाय द वे नहीं मिला तो 2 पॉसिबिलिटीज होगी, ये एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये हो गया, ये मान लो मिडिल था तुम्हारा, और एक छोटा सा पार्ट ये हो गया। इसमें भी कई सारे मान लो बॉक्स है, ये एंड है तुम्हारा,
ये मिडिल है तुम्हारा और ये बिगिनिंग है तुम्हारा। पहला वाला क्या है, बिगिनिंग, ये बिगिनिंग हो गया। मतलब इसी चीज को मैंने ठीक है डिवाइड कर दिया। ये तब होगा जब नहीं मिला, जो ढूंढ रहे थे नहीं मिला। अब क्या है, ये सॉर्टेड है, सॉर्टेड है तो इसका मतलब जो मिडिल पे वैल्यू है इसके इस साइड सारी छोटी वैल्यू होंगी। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जाहिर बात बढ़ते हुए क्रम में है। मैंने कहा यहाँ पे मान लो 35 है, 35 है, तो इधर कौन सी वैल्यू होंगी, 35 से कम होंगी। और इधर कौन सी वैल्यू होंगी, 35 से ज्यादा होंगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैंने कहा कि मैं जो ढूंढ रहा हूं वो ग्रेटर देन इस मिडिल से है, इस मिडिल से वह बड़ा है। ओके, तो बताओ क्या इसमें ढूंढने की जरूरत है, नहीं है, केवल इसमें ढूंढने की जरूरत है। ओके, अगर इसमें ढूंढने की जरूरत है तो क्या ये स्टार्ट कहां से होगा, यहां से ना, यहां से तो होगा नहीं। ओके, ये यहां से स्टार्ट होगा। मतलब अगर जो ढूंढ रहे हैं वो मिडिल से अगर बड़ा है तो आप राइट हैंड साइड वाले पार्ट में ढूंढिए। अगर राइट हैंड साइड वाले पार्ट में ढूंढ रहे हैं तो बिगिनिंग जो यहाँ पे था वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। कहा, मिडिल के जस्ट एक बार। इसका मतलब बिगिनिंग चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m+1, ये हो जाएगा। लेकिन ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई ना, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर s जो है लेस देन है a मिडिल से, ये है मान लो पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि मतलब जो चीज ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो छोटा है, जो मिडिल पे है उससे छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो केवल इसमें ढूंढने की जरूरत है। अगर इसमें ढूंढने की जरूरत है तो जाहिर सी बात है ये एंड यहां से शुरू करेंगे, यहां तक नहीं जाने की जरूरत है, केवल यहीं तक जाने की जरूरत है। ओके, तो ये एंड यहां नहीं होगा, ये एंड यहीं पे आ जाएगा। और ये कौन सी जगह है, मिडिल के पहले। इसका मतलब इस केस में एंड चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा, m-1। ओके, अब क्या करना है, मान लो इन दोनों में इसको एक ही चला होगा, या तो ये और या तो ये। ओके, अगर मैंने कहा इधर ढूंढना है, ठीक है, तो ये आपका नया बिगिनिंग हो जाएगा और ये नया एंड हो जाएगा। हो गया। अगर इसमें ढूंढना है, ठीक है, तो नई बिगिनिंग और नया एंड आपको मिल चुका है। आप फिर से क्या निकालेंगे, मिडिल निकालेंगे, मतलब बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2। ओके, मतलब जो भी नई वैल्यू आई होगी, ओके, जो भी वैल्यू आई है दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। ओके, अब जो नया मिडिल आया होगा वो देखिएगा क्या जो सर्च कर रहे थे उसके इक्वल है। अगर है तो चुपचाप प्रेजेंट लिखिएगा, बाहर निकल जाइएगा। प्रेजेंट लिख के बाहर निकल जाइएगा। लेकिन अगर बाय द वे नहीं है, ठीक है, तो फिर से ये मान लीजिए इधर वाले में ढूंढ रहा है, तो इस पूरे एरे को ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, ये कैसे, मान लो यहां 2 एलिमेंट है, ये नया वाला मिडिल है और ये नया वाला उधर वाला राइट हैंड साइड वाला 2 पार्ट। इसको मैंने डिवाइड कर दिया। देखो 2 इधर हो गए, ये 2 इधर हो गए, ये मिडिल वाला एलिमेंट हो गया और ये बिगिनिंग हो गया, ये एंड हो गया और ये मिडिल हो गया। ये बी है, ये एम है और ये ई। ओके, अब देखो फिर से यही प्रोसेस वापस करना है, यही प्रोसेस बार बार करना है। ओके, कैसे, देखो अभी जो ढूंढ रहे हो या तो वो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। जो चीज ढूंढ रहे हो या तो वो इस साइड होगा या तो इस साइड, राइट हैंड या तो लेफ्ट साइड। ओके, इधर कब होगा, जब वो मिडिल से छोटा होगा। तो इस केस में एंड यहां आ जाएगा, मतलब मिडिल -1। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। ये 3 प्रोसेस। ओके, पहले क्या कहता है कि बिगिनिंग बराबर इतना ले लो, एंड बराबर इतना, मिडिल निकालो, मिडिल पे अगर मिल गया तो प्रेजेंट लिखो, अगर नहीं है तो या तो वो लेफ्ट हैंड में होगा या तो राइट। अगर लेफ्ट हैंड में है तो एंड इधर आ जाएगा और राइट हैंड में तो बिगिनिंग उधर चला जाएगा। ओके, ये करने के बाद फिर से जाना, फिर से मिडिल निकालना, ठीक है, फिर से चेक करना, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नया बिगिनिंग नया एंड निकालना। ओके, यही प्रोसेस बार बार करते रहना है। कब तक करते रहना, जब तक ये बिगिनिंग एंड तक न पहुंच जाए।
मतलब शुरू से शुरू करके, ठीक है, ये जब तक एंड की वैल्यू के इक्वल रहेगा तब तक कर, मतलब ये बिगिनिंग अगर इस एंड से बड़ा हो जाए, ओके, बिगिनिंग की वैल्यू एंड से अगर बड़ी होगी, मान लो ये 0 है और ये 9 है, ओके, सारा काम किया करने के बाद, ठीक है, मुझे एलिमेंट नहीं मिला, अगर नहीं मिला होगा तो जो बिगिनिंग 0 है एंड 9 है, ये बिगिनिंग बढ़ते बढ़ते 100% 9 से ऊपर 10 हो चुका होगा, मतलब इस एरे के बाहर निकल गए होगे, ओके। तो ये काम आपको कब तक करना है, जब तक ये बिगिनिंग, ठीक है, एंड से ग्रेटर ना होगा, ठीक है, करते रहना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अगर प्रेजेंट होगा तो मिला होगा, अगर नहीं होगा तो ये बिगिनिंग आगे एरे के बाहर निकल गया होगा, ठीक है। और इसी बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आपका प्रोग्राम भी आ सकता है, ओके। प्रोग्राम ज्यादा आसान है, न्यूमेरिकल में थोड़े से स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ओके। जैसे एक पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आपका एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हम स्टोर कर दे रहे हैं, मान लीजिए एरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बढ़ाई ले रहे हैं, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ओके। इसका मतलब हम लोग इस पे बाइनरी सर्च कर सकते हैं, दिस इज योर बिगिनिंग एंड दिस इज योर एंड, दिस इज योर एंड। इंडेक्स नोट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। चलो तो मुझे क्या सर्च करना है, ओके, सपोज मुझे सर्च करना है 9 4, ये मिडिल आएगा 5 10 15, चलो ये 7 ही सर्च करते हैं, ओके। 7 सर्च कर रहा है, ओके, 7 को सर्च करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप बिगिनिंग बराबर मान लिया 0 है, एंड बराबर मान लो क्या है 9 है, E इक्वल टू 9, ओके। अब सबसे पहले मैंने मिडिल निकाला, M बराबर 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, सेवन ना सर्च करके इधर सर्च कराते हैं इस पर, ये 3 सर्च करते हैं, 3 सर्च करते हैं, ठीक है। चलो 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 4.5 होगा, लेकिन हम बोल लेंगे दिस इज योर मिडिल, इंटीजर वैल्यू आपको कंसीडर करना होता है, दैट इज योर 4, ओके। ये मिडिल आ गया मेरा 4.5, ओके, इसकी वैल्यू आएगी 4 मिडिल। अब हमने क्या चेक किया, क्या ए मिडिल इक्वल टू जो सर्च कर रहे हैं वो इक्वल है, तो 3 के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 3, ओके। तो इसका मतलब अगला स्टेप चलेगा, स्टेप नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, जो सर्च कर रहा है, ठीक है, वो लेस देन ए मिडिल है, ए मिडिल से छोटा है, जो हमें सर्च करना है 3, ओके, वो इस ए मिडिल से छोटा है, 4 से छोटा है, ओके। अब छोटा है तो 100% सिर्फ इतने में सर्च करना होगा, मतलब ये एंड यहां पे आ जाएगा, कहां पे, तो एंड बराबर क्या हो जाएगा, जो m की वैल्यू आई है उससे पहले तक ही सर्च करना, ओके, इधर ही आना है, यहीं तक सर्च करना है, तो एंड जो यहां था वो शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, ये एंड हो जाएगा। कैसे निकला देखो, E इज इक्वल टू m माइनस 1, E कितना आया है 4, ओके, देखो m कितना आया है 4, ठीक है, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, मतलब आ गया E यहाँ, बिगिनिंग अभी भी 0 है, बिगिनिंग कितना है 0 है, बिगिनिंग चेंज नहीं होगा, ओके। अब नया मिडिल निकालो, कैसे, 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2.5,
केवल 2 आएगा, नहीं 1.5 आएगा ना, तो केवल 1 आएगा, 1। ओके, मतलब ये है A1, ये नया मिडिल आ गया। ओके, ये नया मिडिल हो गया, इसे हटा दे रहा हूं मैं, कंफ्यूजन न रहे। ये हट गया, ये नया मिडिल नहीं, ये पुराना वाला है, इसे हटा, ये एंड यहां से भी हट गया, ये हो गया, ये मिडिल है, ये मिडिल आ चुका है। ओके, अब देखो क्या ए मिडिल जो सर्च कर रहे हैं उसके इक्वल है? नहीं, अभी भी नहीं है, क्योंकि देखो 3 सर्च कर रहे हैं, ये 2 है, इसका मतलब स्टेप नंबर 3 चलेगा, स्टेप नंबर 3। ओके, अब यहां देखो सर्च क्या कर रहे हैं, 3, यहां पे 2, तो क्या इधर होगा कि इधर होगा? अब देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक बीच वाला मिडिल हो गया। ठीक है, सिर्फ 3 ही तो है। ओके, तो ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया एंड, और ये हो गया मिडिल। ओके, तीसरा स्टेप कैसे चला होगा ध्यान से देखना। ओके, कहा कि जो सर्च कर रहे हैं वो ग्रेटर देन, ठीक है, ए मिडिल है, जो सर्च करना है हमें वो ए मिडिल से बड़ा है। ओके, देखो ए मिडिल पे 2 है और जो सर्च करना है वो 3 है, इसका मतलब बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या कहता है कि ये बिगिनिंग, ठीक है, यहां नहीं होगा, ठीक है, कहां आ जाएगा? मिडिल के एक बाद आ जाएगा, तो वही निकाल रहे हैं, नया बिगिनिंग कितना होगा? ओके, मिडिल प्लस 1। ओके, मिडिल की वैल्यू कितनी आई थी? देख लो, मिडिल की वैल्यू आई थी यहाँ पे 3, नहीं ये तो एंड की वैल्यू है ना, मिडिल की वैल्यू आई थी यहाँ पे 1। ओके, तो निकालते हैं, 1 धन 1 कितना हो गया? 2 आ गया, 2। ओके, एंड अभी भी कितना है? तो एंड देखो 3 है, एंड कितना है? 3 है। ओके, यहाँ पे देखो एंड 3 था, बिगिनिंग 0 था। ओके, तो बिगिनिंग इसमें बदल जाएगा, 2 हो गया, एंड अभी भी 3 रहेगा। अब नया मिडिल निकाल लो, क्या हुआ? 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आएगा? 2। ओके, अब देखो A2 पे जो एलिमेंट है, क्या वो जो सर्च कर रहे हो उसके इक्वल है? ओके, तो A2 पे ये एलिमेंट, ओके, ए मिडिल ये हो गया, और जो सर्च कर रहे हैं वो भी 3 है। ओके, इसका मतलब इक्वल है, इट मींस प्रेजेंट। ओके, तो सिंपली जो एल्गोरिथम चल रहा था, ठीक है, मैंने उसी को केवल फॉलो किया है। ओके, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर एस ग्रेटर देन मिडिल है तो बिगिनिंग शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और ये याद मत रखिएगा, ओके, सिर्फ समझिएगा। ओके, ये मिडिल आया, ओके, मैंने कहा बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से ढूंढना होगा, यहां से लेके यहां तक, तो ये स्टार्टिंग यहां से होगा, कहां से? एक बाद से, तो बिगिनिंग क्या हो जाएगा? मिडिल प्लस 1। मैंने कहा छोटा है, ठीक है, इसका मतलब इसमें ढूंढना है, अगर इसमें ढूंढना है तो बिगिनिंग यहां पे रहेगा, एंड यहां नहीं होगा, एंड यहां पे होगा, कहां पे? मिडिल से एक पहले तक। तो वही, अगर ग्रेटर लेस देन है तो एंड बदलता है, और ग्रेटर देन है तो बिगिनिंग। बस आपको एल्गोरिथम अगर सही से समझ में आ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ओके, इसका प्रोग्राम है, प्रोग्राम ज्यादा आसान है, ठीक है, सिर्फ समझना था, अगर समझ लिए हो तो प्रोग्राम बनाना बहुत आसान है। ओके, ये तब तक करते रहेंगे जब तक बिगिनिंग की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिडिल है, एंड है, यही ग्रेटर देन होगा